और सर हनुमान जी के ऊपर आप कुछ बता सकते हैं कि हमने जितना भी तक अभी हनुमान देखा है, जो एक एनिमेटेड मूवीज में भी जब बचपन में देखी या जितना भी देखा है, ऐसा देखा है कि वो बलशाली है और प्लेफुल है। पर मैंने थोड़ी पढ़ी है, मेरे को ज्यादा नहीं पता है, बट वो काफी स्मार्ट और बुद्धिमान भी थे। क्योंकि हमने तो उनकी सब थोड़े से स्टूपिड मूव्स ही देखे हैं कि वो सन को निकल गए आम समझ के या जो भी ऑरेंज समझ के। नहीं, आप दोनों चीज मिक्स कर दिए। अगर वो बलशाली हैं और आप जिसको स्टूपिड मूव्स बोल रहे हैं, तो बच्चा तो स्टूपिड ही होगा। इसीलिए तो बच्चा है ना। तो हनुमान जब सूरज को खाने उड़ गए थे तो बच्चे थे, लेकिन आप सोचिए कि उस बच्चे में कितना बल था कि एक तो पृथ्वी से उड़ गया सूरज तक का डिस्टेंस कवर करना, और सूर्यदेव भग रहे हैं कि ये सही में खा जाएगा। तो वो बच्चा कितना बड़ा हो सकता था उस समय कि वो सूर्य को निगल रहा था फल समझ के। तो बल और बुद्धि उनको बुद्धि धीरे से बाद में आई है, धीरे धीरे आई है। क्योंकि जब उन्होंने ये कांड किया था कि मैं सूरज को ही खा लेता हूं, है ना, बड़ा मीठा फल दिख रहा है करके, तो फिर क्या होता है ना कि जब गलत उम्र में ज्यादा समझ आ जाती है, वो भी बड़ा खतरनाक होता है। तो उनके पास बुद्धि उस समय भी इतनी बुद्धि थी जितनी उस उम्र में नहीं होनी चाहिए, और इतनी शक्ति थी जितनी उस उम्र में नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए फिर सब देवों ने मिलके ये डिसाइड किया कि अभी इनकी बुद्धि उनको भुलवा दो सब। ही शुडंट रिमेंबर हु ही इज, ही शुडंट रिमेंबर हिज पावर्स। जब वो वक्त आएगा, जब राम से हनुमान की मुलाकात होगी, तब उनकी एज सही होगी इन सब चीजों को संभालने सहेजने के लिए। तब उनको याद आएगा, तो ये सब नए कांड नहीं होंगे तब तक कि चलो अर्थ को बॉल समझ के खेल लेते हैं, चलो सूरज को फल समझ के खा लेते हैं, अरे ये तो 9 प्लैनेट दिख रहे हैं, चलो कंचे खेलें। राइट, है ना, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, सब हिल जाएगा। तो इनको भूल जाना चाहिए इनको कि इनकी शक्तियां क्या है। अब हनुमान कौन है? हनुमान फिर शिव के ही अवतार है, वो भी भूले। इसीलिए तो आप हनुमान चालीसा 15 लाइन पढ़ते हो और आप आराम से सो जाते हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। क्यों? क्योंकि वो आ जाते हैं बेचारे प्यार से बुलाने। वो जब सूरज निकलते हैं तब उनको जो एक बहुत कड़क वार करते हैं और वो फिर बेहोश हो जाते हैं, वो कौन करता है? वो इंद्र किए थे, वज्र से ही कर देते हैं। वज्र मतलब वो और किसी चीज के उस पे आ नहीं रहे थे, सब कोई और वेपन उन पे कुछ खास असर कर नहीं पा रहा था। तो इंद्र का जो सबसे नहीं मरे नहीं, उनके मुंह पे लग गया ना, इसलिए तो उनका मुंह फूला हुआ है। अच्छा, ये नहीं पता क्या? ओके, तो ये उड़ रहे थे, तो सूर्यदेव भगे कि पता नहीं यार है पवन पुत्र हनुमान, बोले मैं फल खाऊंगा। भग गए। वो भगते भगते कहां पहुंचे? देवलोक, इंद्र के पास। इंद्र के नीचे है ना ये सूर्य चंद्र बाकी ग्रह, ये सब देवलोक में है। तो इन सब देवों के राजा कौन है? इंद्र के ऊपर कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश और सारी देवियां, है ना। तो ये पहुंचे, तो इंद्र ने उनको रोकने की कोशिश की, उनको डांटा, उनको समझाया, फिर उनको वार्न किया। बाल हनुमान बोले और ऊपर उड़ते जाते। फिर 1-2 वेपन से मारे, हनुमान को कुछ हुआ ही नहीं। अब इंद्र को ये नहीं मालूम कि ये हनुमान है। मतलब उस समय कहानी में ऐसी दिखाई गई कि तो उन्होंने क्या अज्यूम किया कि इतना बलशाली है कौन? जो भी है, नहीं जो भी है, अगर ये सूर्य को खाने जा रहा है तो ये देवों के खिलाफ है। अच्छा, इसको राक्षसी हो, जो भी है, ही शुड, कोई दैवीय शक्ति है, ही शुड फॉल, ही हैज टू फॉल। नहीं तो सूर्य को खा जाएगा तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, राइट, है ना, सौर मंडल खत्म हो जाएगा। तो जब बाकी वेपन काम नहीं कर रहे थे तो उन्होंने बोला मैं इस पे वज्र चला दूंगा। वज्र चला दिया। तो वज्र की अपनी कहानी है कि दधीची ऋषि जो थे, उन्होंने अपने बोन्स मेल्ट करके इसको बनाया था। तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, उससे कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन वो उससे भी हनुमान जी को इतना सा नुकसान हुआ, हनुमान जी के चेहरे पे, मुंह पे पड़ा, हनुमान जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, गिरने लग गए, वो वापस धरातल पे आके गिरे। ये बात पवन देव को पता चली कि मेरे बेटे का मुंह सूज गया। पवन इतने नाराज हो गए कि पवन ने पूरी पृथ्वी में हवा रोक दी। सब मर के इधर उधर गिरने लगे। सारे पहुंचे पवन देव के पास, बोले ऐसा मत कीजिए, ये ना हो, इसीलिए तो उसको गिराया था कि पृथ्वी बची रहे। अब आप पृथ्वी खत्म करने में लग गए। तो फिर वहां पे संधि हुई कि इनको याद ना रहे, लेकिन ये इनको भाई आप जब कुछ नुकसान करते तो आप उसको कॉम्पनसेट करते हैं ना। तो वो कॉम्पनसेशन के तौर पर उनको वो अष्ट सिद्धियां मिली कि जब चाहेंगे सूक्ष्म हो जाएंगे, जब चाहेंगे विकराल हो जाएंगे। सारी अष्ट सिद्धियां जो ब्रह्मास्त्र भी असर नहीं करता, कुछ असर नहीं करेगा उन पे। जिस युद्ध में उतरेंगे वो एक तरफा जीत जाएंगे। ये सब उनको दिया गया, लेकिन उसके साथ ये दिया गया कि जब राम से मिलेंगे तब सब याद आएगा, तब तक इनको याद नहीं आएगा। तब तक वो काफी प्लेफुल एंड ऐसे काइंड ऑफ भोले तो आखिरी तक रहे हैं। वाल्मीकि रामायण देखिए, वो भोले ही रहे हैं हमेशा। महाभारत में वो एक प्लेफुल है ना, बहुत बढ़िया, वो बहुत प्यारा प्रकरण है। वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं हमेशा। तो प्यारे से हमारे भगवान लोग बड़े क्यूट हैं यार सब, ज्यादातर, जब तक आप उनको गुस्सा ना दिलाइए।